process. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के अगरतला में चुनावी रैली की। उन्होंने वाम दलों और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आरोप लगाए। त्रिपुरा के लिए बीजेपी का मतलब है विकास की राजनीति, लेकिन यहां कम्युनिस्टों का इतिहास रहा है विनाश की राजनीति। और कांग्रेस का तो ट्रैक रिकॉर्ड ही है करप्शन की राजनीति। जब तक त्रिपुरा में सीपीएम और कांग्रेस पक्ष विपक्ष में रहे, यहां करप्शन फलता फूलता रहा। कम्युनिस्टों ने त्रिपुरा को हिंसा और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। तब कांग्रेस विपक्ष में थी, लेकिन आज एक दूसरे को गाली देने वाले यही लोग अपनी लूट की दुकान बचाने यहां एक साथ आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और कम्युनिस्ट के गठजोड़ को अवसरवादी करार दिया। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में तो वो एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि केरल के मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस के युवराज भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और जेल भेजने की भी बात करते हैं। केरल में कांग्रेस कम्युनिस्टों को, कांग्रेस पार्टी वाले रोज वहां भाषण में कम्युनिस्टों को आतंकवादी कहते हैं और कम्युनिस्ट कांग्रेस को महाभ्रष्ट कहते हैं। आप वहां के अखबार देख लीजिए, यही बोलते हैं। साथियों, करप्शन को लेकर ये देश के साथ कैसे खेल खेलते हैं, ये भी त्रिपुरा की धरती से पूरे देश को बताना चाहता हूं। सब जानते हैं कांग्रेस के युवराज यूपी में चुनाव हारने के बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए केरला भाग गए थे। अब इन दिनों वो वहां केरला के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के युवराज के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इससे नाराज होकर कांग्रेस के युवराज ने कहा है कि केरला के सीएम भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनको जेल में डालना चाहिए। हमेशा केंद्रीय एजेंसियों को गाली देने वाले युवराज अब उनसे केरला के सीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यानी किसी ने उनकी आलोचना की तो कांग्रेस के युवराज चाहते हैं कि उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। भ्रष्टाचार का दोषी कोई भी व्यक्ति छोड़ा नहीं जाएगा, यह हमारा संकल्प है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को नॉर्थ ईस्ट की तब याद आती थी जब उन्हें वोट चाहिए होता था, या लुक ईस्ट की ये नीति लूट ईस्ट की नीति अपनाती थी, ना कि लुक ईस्ट की। कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार में नॉर्थ ईस्ट के लिए केवल एक ही पॉलिसी चलती थी, लूट ईस्ट पॉलिसी। आपको याद है ना, उनकी पॉलिसी थी लूट ईस्ट पॉलिसी। लेकिन 10 साल पहले मोदी ने कांग्रेस कम्युनिस्टों के इंडिया अलायंस वालों की लूट ईस्ट पॉलिसी को ताले लगा दिए, बंद कर दिया। अब देश लूट ईस्ट पॉलिसी को छोड़ करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने असम के नलबाड़ी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन का आरंभ त्योहारों की शुभकामनाएं देकर की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सियासी फायदे के लिए पूर्वोत्तर को अपने पंजे में फंसा कर रखा था। कांग्रेस पार्टी ने सियासी फायदों के लिए इस क्षेत्र को अपने में पंजे में फंसा कर रखा था। कांग्रेस के पंजे ने पूर्वोत्तर को इसलिए जकड़ रखा था ताकि उनके लिए भ्रष्टाचार और लूट के दरवाजे खुले रहें। अब ये पंजा खुल गया है तो असम में सबका साथ सबका विकास का मंत्र लागू हुआ है। प्रधानमंत्री ने 4 जून को 400 पार का विश्वास जताते हुए कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सब तक पहुंच रहा है। पीएम ने कहा कि एनडीए की योजनाओं में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है।
बीजेपी वो पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलती है। एनडीए सरकार की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होता। उनका लाभ हर किसी को मिलता है। अब एनडीए ने ठाना है कि देश के हर नागरिक तक पहुंचकर जिस सुविधा का वो पात्र है, वो सुविधा उसे दी जाएगी। आप मुझे बताइए, एनडीए सरकार की योजनाओं में आपको कहीं पर भी भेदभाव का सामना करना पड़ा है? भेदभाव का सामना करना पड़ा है? भेदभाव का सामना करना पड़ा है?